आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री वीरेंद्र जी, श्रीमती कांता देवी और सरपंच मैडम का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो आज मैं यहाँ सिर्फ एक बैंकर के रूप में नहीं बल्कि विकास में आपके भागीदार के रूप में आई हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका अपना बैंक है, आपकी तरक्की के हर मोड़ पे आपके साथ है। इससे पहले कि मैं वित्तीय समावेशन की बात करूं तो मैं सिर्फ एक बार बताना चाहती हूँ कि 2012 से लेकर 2014 तक मैं मंडी क्षेत्र की रीजनल मैनेजर थी, तो इस इलाके में मेरा आना जाना होता है। तो अनुपमा जो आज यहाँ पे रीजनल मैनेजर है, तो मेरे साथ ही मेरे ऑफिस में तो वहाँ हुआ करती थी। तो ये मेरे लिए ये मौका, ये जो सैचुरेशन कैंप है, उसके लिए यहाँ आना मेरे लिए तो एक तरह से घर वापसी थी। तो मुझे मतलब यहाँ होने पे, मंडी और सुंदरनगर में होने पे, मेरी यहाँ पे 4 ब्रांचेस थी तभी सुंदरनगर में, तो मुझे हार्दिक रूप से अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं वापस लग रहा है कि अपने ही घर पे आई हूँ और अपने ही लोगों के बीच में आई हूँ। तो मुझे जैसे ही मौका मिला कि हाँ आपको सैचुरेशन कैंप के लिए जाना है, आप ये जो कार्यक्रम है आरबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की तरफ से रखा गया है, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैंने मंडी ही चूज किया है। तो आप लोगों से ज़्यादा ये मेरे लिए खुशी का वक्त है कि मैं जो पौधा कभी मैंने लगाया था 2012 और 2014 में, उसे एक पेड़ बनता देख रही हूँ मैं। धन्यवाद आप सब लोगों का, आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। जब हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं तो उसमें हम उसका मतलब 4 बातों से हो रहा है। पहले तो सभी के लिए बैंकिंग, तो बैंकिंग सेवाएं सीधे आप तक पहुंचाना ये बैंकों का कर्तव्य हो जाता है, ताकि कोई भी परिवार पीछे ना छूटे। जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 में कि भारत विकसित बनेगा, वो तभी बन सकता है कि जब सब लोग वित्तीय संस्थाओं से जुड़े। मैं जब ये नहीं कह रही कि सिर्फ हमारा बैंक है, बाकी सब बैंकिंग इसी पॉइंट में लगे हुए हैं ताकि सबको बैंकिंग की सुविधाएं मिल सके। दूसरा है महंगे कर्जों से मुक्ति। तो ये आपको जो वित्तीय समावेशन है, ये आपको स्थानीय सहकारों के महंगे कर्ज से मुक्ति दिलाता है और आपको सुरक्षित और सस्ता कम लगान वाले खातों की सुविधा आपको प्रदान करता है। तो दूसरा है कि आपका पैसा आपका नियंत्रण, जो आपका पैसा है उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। जब आपको जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, आप उसे सही तरह से इन्वेस्ट कर सकें, यही जो वित्तीय समावेशन का मकसद है। तो ये सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत की कमाई का एक एक रुपया सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत आपके काम आए। और दूसरा एक है कि सम्मान और आत्मनिर्भरता। जैसे जब हम देखते हैं युवाओं, महिलाओं के साथ अन्नदाता में, इसके ऊपर जो है कि इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो ये हमारी माताओं, बहनों, छोटे किसानों, स्थानीय दुकानदारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने की शक्ति देता है। तो वित्तीय समावेशन में आप सब लोगों की आप सब लोग तो किसी न किसी तरह से बैंक में जुड़े ही होंगे, बट हमारी तमन्ना है, हमारी इच्छा है कि जो अभी तक बैंक के साथ नहीं जुड़े हैं उन लोगों के भी आप साथ जुड़े, बिकॉज कब तक हम लोग साहूकारों के चंगल में फंसे रहेंगे। आपके द्वार पर बैंकिंग करने के लिए, बैंकिंग आपको आसान बनाने के लिए सारे सरकारी बैंक जो हैं वो किसी मुहिम में जुड़े हुए हैं कि सबके लिए, सारी जो जनता है, किसानों के लिए और छोटे उद्यमी के लिए बैंकिंग आसान बनाई जा सके। इन सब में जो है स्टेट बैंक सबसे अग्रणीय है। आपको जस्ट एक बार बताना चाहते हैं कि जब जनधन के जो खाते खोले गए हैं, उनमें से टोटल खाते जो खुले हैं वो अराउंड 56 करोड़ के करीब खाते हैं, और उनमें से 18 करोड़ जो खाते हैं वो स्टेट बैंक में ही है। सबसे ज़्यादा खाते जो है जनधन के भारतीय स्टेट बैंक में ही खोले गए हैं। और ये जो खाते हैं जनधन के, इसमें आपको कोई वो नहीं रखना, मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता, कम से कम बैलेंस वाला नहीं है। नहीं तो आप कहीं खाता खोले तो आपको कहा जाता है कि अगर आपने 500 रुपये से नीचे रखा तो आपको चार्जेस लग जाएंगे। इन खातों में ऐसा कोई नहीं है, कोई आपको
मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, आप जीरो बैलेंस पे अपना खाता आराम से पूरी तरह से चला सकते हैं। और जितनी आपकी डीबीटी है, चाहे वो लाइक एलपीजी की है और चाहे आप किसी भी उसकी लाइक डीबीटी की है और इसकी आती है, आपकी गैस की आती है, एलपीजी की आती है, स्कॉलरशिप आती है, डायरेक्ट बिना किसी बिचौलिए के बीच में आने के लिए आपके सीधे खातों में आती है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तो इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई ये नहीं कहता कि हाँ मेरे खाते में दे दो, उसमें से मैं 10% काटूंगा फिर आपको दूंगा। तो ये सीधे सीधे आपका अगर जनधन खाता होता है तो ये सारी डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके खातों में रेगुलरली और फिर सुरक्षित डिजिटल भुगतान, ये खाते होने के एक बार अगर आपके पास बैंक का खाता है तो आप ये जो यूपीआई है और ये सारे एसबीआई का योनो है, इनका इस्तेमाल मतलब सेकंडों में पैसा भेजने और पैसा लेने के काम में आ सकता है। आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है कि पहले पैसा भेजना होता था, आप जाते थे पैसा भेजने के लिए बैंक में जाते थे, लंबी कतार में खड़े रहते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास एक खाता होना चाहिए। ओके, या आपके पास खाता होना चाहिए, आप उस खाते से बैठ के घर पे बैठे हुए सारी बैंकिंग कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मतलब आपको बैंकिंग लाभ करने की आपके घर तक बैंकिंग पहुँचाने के लिए बहुत सारे कार्यों में जोड़ा है। किसान क्रेडिट कार्ड जैसे है, वो छोटे किसानों को बिना किसी ज़्यादा मुश्किल के ऋण प्रोवाइड करता है। तो इसमें आप चाहे आपके सेब हो, अदरक, सब्जी के उत्पादों के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए केसीसी में आपको ऋण प्रदान किया जाता है। और यदि आप कोई दुकान, कोई होम स्टे या छोटा मोटा हल शिफ्ट का कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए भी भारत सरकार का एक मुद्रा की योजना है, मुद्रा लोन योजना है, जिसमें आपको 10 लाख तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी प्रोवाइड किए, मतलब आपको अपने जमीन के कागज रखने की जरूरत नहीं है, कुछ रखने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको ऋण होता है। ये सब जो स्कीमें सरकार चला रही है, आपकी स्टेट की सरकार अलग है, सेंटर की सरकार अलग है, बट सबका मकसद एक ही है कि सबका साथ सबका विकास। हर सरकार यही चाहती है कि सारी जो हमारी सारी आम जनता है उसके तरक्की हो। जब तक आम जनता की तरक्की नहीं होगी, देश तरक्की नहीं कर सकता। तो ये जितनी भी स्कीमें लाई जा रही है, अल्टीमेटली एक आम आदमी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए लाई जा रही है। ठीक है, हमने मंडी और सुंदरनगर की अनूठी जरूरतों को देखते हुए विशेष सुरक्षा